Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Junior CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Hello everyone, welcome to all in this video. In this video, we will going to discuss about second chapter. Chapter name is A Gift of Chappals. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. दिस स्टोरी रोड बाय वसंता सूर्या. तो चलो बढ़ते हैं हम इस स्टोरी की तरफ. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One after Tapi takes her to her aunt Rukumini house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो जो मृदु है वो यंग गर्ल है, वो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के पास पली बली है, जो चेन्नई मीन्स वहाँ तक का मद्रास, वो अभी का चेन्नई है. और ग्रैंडमदर का नाम है तापी और ग्रैंडफादर का है ताथा. तो एक आफ्टरनून को तापी मीन्स उनके ग्रैंडमदर ने उसे अपने आंट को मिलाने के लिए उसके घर लेके गई. तो बाद में क्या होता है तो चलो देखते हैं हम इस स्टोरी में. अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. Smiling, Rukmini threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Midru into the house. जब वो सब रुक्मिणी आंटी को मिलने के लिए गए तब रुक्मिणी आंटी ने दरवाज़ा खोला और वहाँ पे रवि एंड मीना भी थे. और रवि ने उस मिद्रू को क्या किया, पुल किया. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर प्रोटेस्टेड मिद्रू. तो उसने क्या कहा कि ठहरो थोड़े से, मेरे जो स्लीपर्स है उसे अच्छी तरह से रखने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. और वो जो अपने स्लीपर्स थे बहुत अच्छी तरह से बाहर उसने रख दिया. किसके बाजू में, जहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक कलर की एक स्लीपर थी लेकिन वो टोटली डस्ट मीन्स गंदी थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. द मार्क फ्रॉम द for the two big toes were long and scrawny. और वो जो चप्पल थी वो बहुत डस्ट मीन्स बहुत विथ डस्ट मीन्स बहुत ही गंदी थी. और उसके ऊपर बहुत मीन्स जो टोज होते हैं हमारे, उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते, टोज प्रिंट्स होते हैं वो लग चुके थे. मीन्स आपको मालूम है जब हम हमारी जो स्लीपर्स होती है वह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे टोज के निशान उस स्लीपर्स पे पड़ जाते हैं. तो उसी तरह से वो भी स्लीपर्स उसी तरह से है. स्क्वानी का आप मतलब जान सकते हैं, सजेस्टिंग स्किनी टोज. नेक्स्ट है मिद्रू डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट वो स्लीपर दे वेयर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड. तो मिद्रू जो थी वो अपनी स्लीपर्स अच्छी तरह से रखने के लिए मीन्स वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं था, क्योंकि जो रवि था उसे घर के बैक यार्ड मीन्स घर के पीछे वाले साइड में ले जाने के लिए वो उत्साहित था. उसके बाद देखो क्या हुआ. बिहाइंड अ थिक बिटर berry bush there inside a trod football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. और जो वहाँ घर के बाहर का जो बाहर मीन्स घर के पीछे का जो एरिया है यहाँ पे बैक यार्ड कहा गया है. तो वो वहाँ पे गई. कौन, मिंद्रू. रवि उसे साथ में लेके गया, उसके साथ मीनू भी थी. और वहाँ पे उसने देखा कि पिछले साइड में एक छोटी सी कैट मीन्स कैट का बच्चा था, उसे हम किटन कह सकते हैं. और वो बहुत अच्छी तरह से मिल्क पी रहा था. और जो मिल्क था वो कोकोनट हाफ शेल मीन्स हम जब कोकोनट खाते हैं उसके बाहर का जो शेल होता है वो हम फेंक देते हैं, लेकिन वो बहुत रफ होता है. तो उसके सहारे वो रवि जो था वो उसमें उस किटन को मिल्क रखता था. We found him outside the gate this morning. He saw mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for out Padu's mama's house if she knows we have a cat. और उन्हें वो जो कैट मीन्स वो किटन था वो उस दिन मॉर्निंग को उन्हें मिल चुका था. और वो बहुत, जो हमें मालूम है कि कैट जो होती है वो मियाओ मियाओ करती है, वो बहुत पुअर थी, वो भी उस तरह से मियाओ मियाओ कर रही थी. और उन्होंने कहा कि इट्स अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है, घर में किसी को नहीं मालूम है.
अम्मा सेज पाती, पाती मीन्स ग्रैंड मदर इन तमिल, तमिल में ग्रैंड मदर को पाती कहते हैं। ये हमारे ग्रैंड मदर को मीन्स पाती को नहीं मालूम था, क्योंकि अम्मा कहती है कि जो हमारी ग्रैंड मदर है उनके बेटे मीन्स पाडूस मामा के घर में रहती थी, लेकिन वहाँ पे क्या थे इसलिए वहाँ उन्होंने ये वो घर छोड़ दिया था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से ये तीनों जो बच्चे हैं वो उस किटन को देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद में क्या होता है तो चलो देखते हैं आगे। People are always telling us to be kind to animals, but when we are they scream, "Oh, don't bring that dirty creatures here," said Ravi. People हमेशा हमें कहते हैं कि हमेशा एनिमल्स की केयर करना चाहिए, उनके देखभाल करना चाहिए, लेकिन सच में वो हम यूज़ करते हैं, हम फॉलो करते हैं तो वो कहते हैं कि ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर्स हियर मीन्स उन्हें हम हमारे घर में मीन्स अपने घर में मत लाओ, वो डर्टी होते हैं ऐसा वैसा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट लिटल मिल्क फ्रॉम द किटन? पाती सॉ मी with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the thumber blank. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? और रवि कहता है कि देखो क्या कहता है, जब वो सब पीपल हमें केयर करने के लिए कहते फिर भी वो जो पेरेंट्स होते वो एक्सेप्ट नहीं करते। बाद में जब इसे हमने छुपा के रखा है, जब उसे भूख लगती है तो मैं उसे मिल्क देता हूँ, लेकिन क्या होता है जब मैं दूध लेने किचन में जाता हूँ तब पाती जो होती है मीन्स ग्रैंड मदर होती है वो मुझे देखती है। पाती ने मुझे देखा था कि पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, और वो देख के मेरी पाती ने मुझे कहा कि आप ये दूध कहाँ लेके जा रहे हो? तो उस पर रवि ने कहा कि मैं मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा उस टाइम ये सोच रहा था। फिर भी मैंने क्या किया, उस पाती के सामने वो पूरा दूध पी लिया, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा रख दिया था, लेकिन बाद में उस पाती के सामने वो दूध में किस तरह से बाहर में मीन्स उस किटन कर लाऊंगा ये समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं बाहर आया तो पाती ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? फिर भी मैंने कहा कि कुछ नहीं दादी, मैं ये ग्लास मुझे दे तो मैं वॉश करके रखता हूँ। लेकिन उस पर रवि कहते हैं कि नहीं दादी, ये मैं खुद ही वॉश करूँगा, आपको क्यों परेशानी। इसलिए वो जाता है और कहता है कि उसके आगे देखो क्या होता है। I had to run and pour the milk into the coconut shell and then ran back and washed to Trumber and put it back before she got really suspicious। और मैंने किसी तरह से ग्रैंड मदर से छुप छुप के वो जो मिल्क था बचा हुआ उसे कोकोनट शेल में उस किटन को पीने के लिए रख दिया और उसे ट्रम्बर को वॉश करके उसे अपनी जगह पे फिर से रख दिया उस ग्रैंड मदर को पता चलने से पहले। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रा। और हमें सबको लगता है कि उसे हर तरीके से हर जन क्या करना चाहिए, खाना देना चाहिए। किसे? महेंद्रा को। महेंद्रा कौन है? महेंद्रा दिस लिटिल किटी name is Mahindra. Mirdu was impressed. It was a really name, not just a cute kitty cat name. तो वो महिंद्रा जो नाम है वो महिंद्रा जो नाम है वो किटी का नाम है, उसे हम महिंद्रा कहते हैं। मिद्रू वॉज इम्प्रेस्ड, वो बहुत इम्प्रेस्ड हुई थी क्योंकि वो तो रियली का मीन्स मैन का नाम है, नाउ जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो अभी वो एक क्यूट कैट का नेम है ऐसे वो इमेजिन कर रही है। एक्चुअली हिज फुल नेम Mahendravarnam Pallava Punnai, MP Punnai for short is, if you like. He's a fine breed of cat. Just look at his fur like a lion's mane, and you know what the emblem of the ancient Pallava skin was, don't you? He looked expectantly at मृदु। वो कहता है कि उसका जो फुल नेम है वो महेंद्र वर्मा पल्लावा पुन्नाई है, जो उसे आप उसे MP पुन्नाई शॉर्ट फॉर्म में भी बुला सकती हूँ। और आप ये छोड़ दो और आप इसकी फ़ोन क्या देखो, फर देख सकते हैं जो लॉयन के मेन के ऊपर जो होती है, लाइक लॉयन मेन। ये बहुत ही अच्छी है ऐसा मुझे लगता है, ऐसा वो रवि कहता है। एंड वी नो दैट
what the symbol of and the ancient Pallavas king was, don't you? तो आपको ये सब मीन्स जो पल्लवा किंग है उसके बारे में मालूम है, जो उसका एम्बल था उसके बारे में मालूम है, एम्बल मीन्स शेयर के बारे में मीन्स उसकी स्टोरी मालूम है, ऐसा वो कह रहा है। लेकिन जो मिड्रू है उसे लगता है कि अरे ये ओनली जोक कह रहा है, ये कह रहा है, तो इसलिए वो ओनली मृदु गर्ल मीन्स हा 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 करके उसे इग्नोर कर देती है। थिंकिंग आई एम जोकिंग जस्ट ना वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समटाइम्स। वो कह रही कि नहीं ये जोक नहीं है, कि आपको ये ठहरो मैं आपको बताता हूँ, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, ऐसा कहता है। इट्स रियली यू डोंट नो दी थिंग अबाउट हिस्ट्री, आपको इस हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। हैवंट टू बीन टू महाबलीपुरम, आपको महाबलीपुरम मालूम नहीं है, आपने वो देखा नहीं है। हैव यू ही सेड mysteriously, well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of these थातास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वे कहता है कि मैं बता देता हूँ, जब हमारा क्लास ट्रिप को महाबलीपुरम के यहाँ गया था तो मैंने वहाँ पे महाबलीपुरम मीन्स उनकी स्टेचू देखी थी। और वो कह रहा है कि थाता एक्सेट्रा इस तरह से वो बताता है। और कहता है कि महेंद्र हियर इज डिसेंटेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एनिशियंट कैट। और जो महेंद्रा जो थे उनके पास भी ये इस तरह की ही कैट थी वो, और जो अभी हमारे जो पास जो कैट है वो बहुत उससे रिलेटेड थी, क्लोज रिलेटेड सफिशियंटली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैट द लॉयन। और ये जो कैट है वो रॉयल कैट है। और वो कह रहे कि ये जो कैट है वो जो महेंद्र की कैट थी उनके मीन्स पीढ़ी में आगे आने वाली मीन्स आगे बढ़ी हुई कैट है। और उसके आगे देखो क्या होता है। द पलावाज लॉ एन एम्बल ऑफ द पलावाज डायनेस्टी रवि वेन टू द वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। और जो पलावाज की जो एम्बल मीन्स जो उसका चिन्ह होता है वो भी लॉयन मीन्स शेर होता है, तो उससे रिलेटेड ये कैट है, इस तरह से कहता है। और ये सब बातें वो बिटर बेरी बुश मीन्स जो करेले का जो क्लाइंबर के गार्डन होती है उससे वो अराउंड करते मीन्स वहाँ से गुजरती हुई ये सब बातें कर देता है। उसके आगे देखो, वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्किंग, दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats is ancient इजिप्ट। और वो बातें बताते हुए सब उस बिटर बेरी के बुश में अपने जो ट्विंग होते हैं अप डाउन करते हैं, उसके आइज़ भी होती है वो बहुत चमक रही होती है। उसके साथ साथ वो कहता है कि दिस कैट इज़ अ descended of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you that they worshipped cat is ancient Egypt। और जो वो कहता है कि ये जो कैट है कोई मामूली कैट नहीं है, वो अपने जो उनकी पूर्वज है उसमें से मेन कैट्स है ये, ऐसा वो कहता है। और कहता है कि इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, मैं आपको रिमाइंड करके बता रहा हूँ कि जो पहले का इजिप्ट था वहाँ पे इस कैट की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मिड्रू एक्सचेंज लुक्स। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मिड्रूज डिमांडेड। हर्ष, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess breast। yeah, that's it। so तो जो वो मीनू और मीना जो मित्र थे वो उसकी बातें सुन रहे थे, उसे बहुत अच्छी तरह से भी लग रहा था, लेकिन वो उसकी बातें सुनते ही जा रहे थे, उन्हें वो रियल भी लग रहे थे। और बाद में वो कहता है कि हाँ ये सच है कि ये जो कैट है वो सच में गॉड है, जहाँ पे इजिप्ट में इसकी पूजा की जाती है। इस तरह से वो उनकी बातचीत चलती रहती है। उसके आगे देखो क्या होता है। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्ट्रॉबेरी in one of the Pallavas ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat whose descendant is। और वो जो कैट है वो उनके जो पूर्वज है वो सच में इस गॉडेस माने जाते हैं और इजिप्ट में वहाँ की पूजा की जाती है। और एक वहाँ पे क्या हुआ कि उनकी जो पूर्वज में एक कैट थी वो महाबलीपुरम के शिप में आ गई, तो उसी तरह से वो जो ऋषि कैट थी वहाँ पे भी उसकी पूर्वज से मिलती है मीन्स हुज डिसेंटेड इज। उसके बाद रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विंग एंड महिंद्रा यम पीपल नाई हियर वो एक ही श्रिंक्ड वेरी पासेस विथ हिमसेल्फ। महिंद्रा looked up alarm, he had just been sharpening his clothes
on the edge of the coconut shell but was then reveals a full whoop एक was a cringe। लेकिन जो कैट होती है वो जो उनकी कोकोनट शेल होती है उसके ऊपर अपने जो नाखून होती है पंजे से वो घिसती है। लेकिन क्यों घिसती है, लेकिन क्या है वो देखते हैं। बट फोर्स दैट रवीज और फुल वो एक वॉज क्रिंज। लेकिन वहाँ पे उन्हें बहुत डरावनी आवाज़ सुनाई देती है फ्रॉम द विंडो। कहाँ से? विंडो से। वो कौन सी आवाज़ है वो फाइंड आउट करते हैं। वॉट एवर इट साउंड इफ मिद्रू वॉज स्टार्टेड यम पुन्नाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। और इस जब वो देखते हैं कि ये आवाज़ कैसी है, किसकी है, तो वहाँ पे जो कैट होती है वो भी बहुत घबरा जाती है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंड्स अप एंड स्केर्स टूवर्ड्स अ बॉम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। और वो घबरा जाती है वो कैट। और घबराने से वो क्या करती है, थोड़ी दूर वहाँ छलांग लगाती है और जहाँ पे रेड चिली जो है वो सूखने के लिए रख दिए होते हैं। उस तरह से वो घबरा के म्याओ म्याओ करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद देखो क्या होता है। द क्रिंकिंग वेट ऑन एंड ऑन व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु। और वो बाद में उस आवाज़ आती ही चली जाती है। तो वो मृदु कहती कि वो ये कैसी आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले the violin, grunted Ravi. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, wishing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. और वो जो रवि कहता है कि अरे ये तो लाली की वॉलियन बजाने की आवाज़ है जो वो हर टाइम बजाती रहती है। उसके म्यूज़िक टीचर जो है उसे सिखाते रहते हैं लेकिन वो कभी भी सीख नहीं पाती। वो कैसे भी ट्रेन मीन्स बजाते उस तरह से बजाते जाती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो भी उसके आगे का है। मीन्स लाली का जो वॉलियन बजाना सीखती है उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट मीन्स सेकंड नंबर का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। Thank you.